Good morning, dear students. Our next topic is Bronsted-Lowry concept of acid and bases. इससे पहले हमने अरेनियस कंसेप्ट पढ़ा। जो अरेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। ये 1923 में आया था। ये 1923 में प्रपोज किया था ब्रोंस्टेड एंड लोरी। ब्रोंस्टेड लोरी, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड एंड in 1923 proposed this concept। उन्होंने जो अरेनियस कंसेप्ट की जो लिमिटेशन थी उसको दूर करने के लिए एक जनरल डेफिनेशन दी। उसने जो एसिड और बेस के लिए एक जनरल डेफिनेशन दी कि एसिड हमारे पास जो है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर and bases are proton acceptor। एसिड क्या है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। अरेनियस ने क्या कहा था कि एसिड आर प्रोटॉन को जो रिलीज करेगा, एसिड वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और बेस क्या कर रहा है, OH नेगेटिव को एक्वस मीडियम में रिलीज कर रहा है। वो अरेनियस कंसेप्ट था। हम अब बात करेंगे ब्रोंस्टेड की, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट की। 1923 में दिया था। तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या कहा कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन रिसेप्टर। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड एंड लोरी, उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग था कि जो हमारे पास मोलिकुलर सब्सटेंस हो गए, जैसे मोलिकुलर सब्सटेंस जैसे हमारे पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CH3 COOH हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आयंस हो गए। आयंस में क्या है, जैसे NH4 पॉजिटिव, जो भी इजिली कैपेबल है हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए, जो भी इजिली कैपेबल है कि वो प्रोटॉन को इजिली डोनेट कर सके, प्रोटॉन को इजिली वो अगर डोनेट कर रहा है एक्वस मीडियम में, सो वो सभी हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं। वो सभी हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं। और बेस क्या है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जैसे क्या NH3 प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास जैसे CO3 2 नेगेटिव, ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो सारे क्या बेस है, और जो एसिड को और जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं वो सारे क्या एसिड्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड एंड लोरी, हमारे पास मोलिकुलर सब्सटेंस हो सकता है या कोई आयंस हो सकता है जो इजिली कैपेबल है हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं HCl प्लस वाटर क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। सेम अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, COOH प्लस वाटर, दिस गिव H8 आयन प्लस H3O पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव भी क्या करेगा, अमोनियम आयन प्लस वाटर, दिस वन गिव NH3 प्लस H3O पॉजिटिव। सो ये सभी क्या कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। दीज ऑल ऑफ आर एक्ट एज एसिड्स। सेम हमारे पास बेस की अगर हम बात करें, बेस में क्या है कि हमारे पास कोई मोलिकुलर सब्सटेंस हो सकता है, जैसे अमोनिया हो गया। ये हमारे पास आयंस हो सकते हैं, CO3 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है, जो इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं NH3 प्लस वाटर, ये क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस वाटर, ये क्या करेगा, H2O प्लस OH नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव प्लस
वाटर ये क्या करेगा, SiO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। वैसे भी अगर मैं बात करूं, ये सारे एक्वस मीडियम में क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं और यहाँ पे ये क्या रिलीज कर रहे हैं, OH नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं। सो अरेनियस का जो कंसेप्ट था वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है ब्रोंस्टिक लोग में। वो भी समवट यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका कुछ मिक्सअप है कि OH, उसने क्या कहा था कि जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव रिलीज करेगा दैट इज द बेस, एंड अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो वो एसिड है। ये सारे क्या कर रहे हैं, सॉरी Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव रिलीज किया, यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज किया, यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज किया, तो सभी क्या है, एसिड है। प्रोटॉन सबने डोनेट किया, प्रोटॉन रिसेप्टर। जब ये एक्वस मीडियम में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे सो क्या रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव, here is also OH negative and here is also OH negative. So according to the Arrhenius concept as well as according to the Bronsted and Lowry concept, these all are bases. ये सभी क्या बेस है और ये सभी क्या एसिड्स हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, एक चीज आपने देखी होगी, HCl ने हाइड्रोजन को रिलीज किया, HCl ने H पॉजिटिव को क्या किया, रिलीज किया। सो दिस वन एक्ट एज एसिड और इसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। सो ये क्या एसिड है और ये बेस है। सेम दिस वन इज एक्ट एज एसिड एंड दिस वन एक्ट एज बेस, दिस वन एक्ट एज एसिड एंड दिस वन एक्ट एज बेस। और यहां पे ये क्या है, दिस वन एक्ट एज बेस एंड दिस वन एक्ट एज एसिड, दिस वन एक्ट एज बेस, दिस वन एक्ट एज एसिड एंड दिस वन एक्ट एज बेस एंड दिस वन एक्ट एज एसिड। सो एसिड और बेस की जो रिएक्शन है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो एसिड बेस का जो पेयर है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। आप इजीली देख सकते हो जितनी भी मैंने रिएक्शन लिखी हुई है सभी में क्या है कि H पॉजिटिव का ओनली एक्सचेंज हो रहा है। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ H पॉजिटिव इन बिटवीन द एसिड एंड बेसिक पेयर। जो एसिड और बेस पेयर है वहां पे सिर्फ H पॉजिटिव का रिलीज हो रहा है, H पॉजिटिव का एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है उसी का वहां पे सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। वो एसिड के पास जा रहा है, बेस के पास जा रहा है, बेस एसिड को दे रहा है, एसिड बेस को दे रहा है। देयर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम कह सकते हैं कि उन दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन किसको वहां पे H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है, कौन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर, जो भी उसके वहां पे कैरेक्टराइजेशन है उसके बेसिस पे वो यहाँ पे वो कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे वाटर बेस के करेक्ट कर रहा है, here is water act as a base and here water act as an acid. So हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और कुछ बेस की तरह बिहेव करते हैं। वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। सो हमारे पास जो इस तरह के सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। हम उसके लिए दो टर्म यूज करते हैं, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक जो सब्सटेंस हैं क्योंकि एसिड और जो बेस पेयर है वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास H2 हो गया एंड SiO3 नेगेटिव, ये क्या है कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी करता है और हाइड्रोजन को मैं लिख देता हूं हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। मींस इनके पास दोनों प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं NH3 प्लस वाटर, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अगर मैं बात करूं CH3 COOH प्लस वाटर
CH3 C डबल नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। दिस वन एक्ट एज बेस, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और इसने क्या किया, डोनेट किया। सो दिस वन एक्ट एज एन एसिड। यहाँ H पॉजिटिव को इसने रिलीज किया, एसिडेट आयन में कन्वर्ट हुआ, वाटर ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। सो वाटर क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस वन एक्ट एज एन एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक। एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक। एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक की हम बात करते हैं जहां पे एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव करता है, मींस वो एसिड की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह बिहेव करता है। इसके बाद इसमें हमारे पास जो एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी रिएक्शन होती है, हम जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंसेप्ट आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना थोड़ा, कि जो भी हमारे पास बेसिक रिएक्शन होती है, जनरली हमारे पास बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती है, मींस देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है। सो सेम जो हम यहाँ पे रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, उन रिएक्शन में भी क्या आएगी, रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं एरो क्या यूज कर रहा हूं, दिस वन। सो दिस वन रिप्रेजेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है कि जो रिएक्शंस है हमारे, उनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, उतनी ही क्या हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतनी ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। सो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो वहां पे क्या करें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैं आपको समझाऊंगा कि अभी जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वहां पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। उससे पहले मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं बेसिक से कंसेप्ट है, बेसिक एग्जांपल है, उन्हीं को लेकर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा और जो आपको समझ में आएगा वो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। एसिटिक एसिड के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया वाटर। सो दिस वन कन्वर्टिंग इनटू CH3 C डबल नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अमोनिया में। NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब अगर आपने नोटिस किया हो, एसिटिक एसिड वाटर, एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया प्लस वाटर, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में इंटरेस्टिंग फीचर क्या हमारे पास, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एसिड H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है, बेस उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और वो एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में बन रहा है हाइड्रोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन। एसिड, ध्यान से समझना, एसिड ने क्या किया, H पॉजिटिव को रिलीज किया, H पॉजिटिव को डोनेट किया, बेस ने उसको एक्सेप्ट किया, एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये था फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीजर। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव को रिलीज किया, एसिटेट आयन उसको एक्सेप्ट किया, एसिटेट में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे हो रहा है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में हो रहा है, सेम हमारे पास सेकंड रिएक्शन में हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअल में कोई कुछ नहीं रहा, सिर्फ H पॉजिटिव का एक्सचेंज हो रहा है। जो सारा खेल है वो H पॉजिटिव का, कि कौन H पॉजिटिव दे रहा है, कौन H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि एन एसिड बेस पेयर रिएक्शन इज नथिंग, एन एसिड बेस पेयर रिएक्शन इज नथिंग, इट इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ H पॉजिटिव या एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन बिटवीन द एसिड एंड बेस, एंड दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। उसी को हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर।
सो जो एसिड बेस पेयर रिएक्शन है वो कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, और जो हाइड्रोजन का एक्सचेंज होने से जो रिएक्शन हो रही है कंप्लीट, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सो मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या है। ये क्या है, हम क्या कंसेप्ट कौन सा स्टडी कर रहे हैं, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट मींस हम बात कर रहे हैं ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो दिस वन एक्ट एज एन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड, प्रोटॉन रिसेप्टर इज एन बेस। सो दिस वन इज ब्रोंस्टेड acid and this one is ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड और ये है ब्रोंस्टेड बेस। सेम दिस वन इज ब्रोंस्टेड बेस एंड दिस वन इज ब्रोंस्टेड एसिड। अब जब ब्रोंस्टेड एसिड एच पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, that is converted to conjugate acid, conjugate base, sorry. So this one convert into conjugate base, और ब्रोंस्टेड बेस जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है कंजुगेट एसिड में। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कंजुगेट एसिड में। Same here, ब्रोंस्टेड base convert into conjugate acid and ब्रोंस्टेड acid convert into conjugate base. So मैंने आपको कहा है कि acid base reaction, acid base reaction is nothing, it is only the exchange of hydrogen ion, but there is only replacement of proton, and that is conjugate acid base reaction. ब्रोंस्टेड एसिड जब H पॉजिटिव को रिलीज करेगा वो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, जब ब्रोंस्टेड बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा। सो अब हमें डेफिनेशन बतानी है कि कंजुगेट एसिड की क्या डेफिनेशन है और कंजुगेट बेस की क्या डेफिनेशन है। सो कंजुगेट जो डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंजुगेट एसिड की क्या डेफिनेशन है, कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है, ब्रोंस्टेड बेस प्लस H पॉजिटिव, वाटर प्लस H2 पॉजिटिव, वाटर प्लस H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, एंड दिस वन इज कंजुगेट एसिड। सो कंजुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, ए कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट एसिड इज ए सब्सटेंस that result when a ब्रोंस्टेड base accept a proton, and conjugate acid is a substance that results, वो तब बनता है when ब्रोंस्टेड base accept a proton। so conjugate acid की यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुई, conjugate acid is a substance that results when a ब्रोंस्टेड base, ये हम कह सकते हैं कि base, when a base accept a proton, जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कंजुगेट बेस की। मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कंजुगेट बेस की। कंजुगेट एसिड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कंजुगेट बेस की। अब कंजुगेट बेस क्या है, देखो कंजुगेट बेस क्या है। दिस वन इज कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या है, जब ब्रोंस्टेड एसिड में से H पॉजिटिव रिलीज हो रही है, बिकॉज दिस वन इज एसिडेट आयन, दिस इज द एसिडेट आयन। एसिडेट आयन के पास H पॉजिटिव नहीं है, सो मींस माइनस H पॉजिटिव, और साथ में क्या आ जाएगा ब्रोंस्टेड एसिड। So conjugate and conjugate base is defined. Conjugate base is defined as, or we can say that, and conjugate base results when a ब्रोंस्टेड एसिड
donate a proton. So an conjugate base is a substance that results when a bronsted conjugate base is a substance that results when a bronsted acid donates a proton. जब एक ब्रोंस्टेड एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव और जो पॉजिटिव साइन दिखाया गया है, पॉजिटिव मींस वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है एंड नेगेटिव मींस वो उसको डोनेट कर रहा है. सो यहाँ से आपको आई थिंक जो मेरे पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा. एक बार इसको ध्यान से देख लो कि जो मेरे पास कंजुगेट एसिड क्या होता है. कंजुगेट एसिड में भी is a substance that results when a bronsted base accept a proton, and conjugate base is a substance that results when a bronsted acid donate a proton. वैसे ही आप देख सकते हो. थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए. कंजुगेट एसिड क्या है? H3O पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस H पॉजिटिव. वाटर क्या है? ब्रोंस्टेड बेस. कंजुगेट एसिड क्या है? H3O पॉजिटिव. सेम है यहाँ पे आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको. कंजुगेट बेस क्या है? देखो कंजुगेट बेस क्या है, इसमें देख लेते हैं. कंजुगेट बेस क्या है? NH3. सॉरी, कंजुगेट बेस क्या है? OH नेगेटिव. और ब्रोंस्टेड एसिड कौन है? वाटर. वाटर में से H पॉजिटिव को रिलीज किया, क्या बचेगा? OH नेगेटिव आया. वाटर से H पॉजिटिव को रिलीज किया तो बचेगा क्या? OH नेगेटिव आया. सेम यहाँ पे. सो जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट है, आई थिंक वो आपको अच्छे से समझ में आ गया. और मैं एक और लिख सकता हूं, ब्रोंस्टेड एसिड प्लस ब्रोंस्टेड बेस गिव कंजुगेट एसिड प्लस कंजुगेट बेस. मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ब्रोंस्टेड एसिड प्लस ब्रोंस्टेड बेस गिव कंजुगेट बेस प्लस कंजुगेट एसिड. मींस मैं अगर इसको रब करना चाहूं तो मैं सिर्फ इतना भी आपको दिखा सकता हूं. सो यस, दिस वन. ब्रोंस्टेड एसिड प्लस ब्रोंस्टेड बेस गिव कंजुगेट एसिड प्लस कंजुगेट बेस. Bronsted acid plus bronsted base give conjugate acid plus conjugate base, and conjugate acid plus conjugate base give bronsted acid plus bronsted base, because I am using the sign here is dynamic equilibrium, and dynamic equilibrium represent that if the 50% reaction goes in forward direction, then 50% reaction goes in the backward direction. So there is a dynamic equilibrium exist करता है वहाँ पे. जितना आप forward direction में जा रहे हो उतना ही आप backward direction में जा रहे हो. मीन्स एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ कि आप जहाँ पे हो, जहाँ पे खड़े हो आप वहीं पे हो, क्योंकि एक स्टेप अगर आप लेफ्ट साइड रखते हो तो एक स्टेप आप राइट साइड रखते हो. मीन्स वो इक्वल है. तो इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करूं, यहाँ पे ब्रोंस्टेड एसिड जैसे मेरे पास क्या है? HCl. ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा? वाटर. अब कंजुगेट बेस क्या होगा? Cl नेगेटिव और कंजुगेट एसिड H3O पॉजिटिव. और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं वाटर प्लस NH3, दिस वन गिव OH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव. और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वाटर प्लस कार्बोनेट आयन, दिस वन गिव OH नेगेटिव प्लस HCO3 नेगेटिव. ये सभी क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस ब्रोंस्टेड बेस ब्रोंस्टेड बेस कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड कंजुगेट एसिड कंजुगेट एसिड. ये आपको यहाँ पे क्लियर होता है. इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस. सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस. एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड
ब्रोंस्टेड एसिड गिव वीक कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस गिव वीक कंजुगेट एसिड, मींस अपोजिट रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग है अगर वो ब्रोंस्टेड में स्ट्रॉन्ग है तो वो कंजुगेट में वीक हो जाएगा, अगर वो कंजुगेट में स्ट्रॉन्ग है वो ब्रोंस्टेड में वीक हो जाएगा, मींस रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। जैसे HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन Cl नेगेटिव क्या है, वीक कंजुगेट बेस है। अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है लेकिन अमोनियम आयन क्या है, वीक कंजुगेट एसिड है। मैं इसको मेंशन कर रहा हूं यहां पे, strong, so this one is weak, strong, so this one is weak। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेगी, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी एक दूसरे के वो क्या रहेगी, रेसिप्रोकल रहेगी। This one is strong, so this one is weak, if this one is strong, this one is weak, if this one is weak then this one is strong। so मैं कह सकता हूं यहां से अगर मैं इसको दो वर्ड में लिखना चाहूं, मैं इसको यहां से मेंशन कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग, ब्रोंस्टेड एसिड, वीक कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड बेस, वीक कंजुगेट, sorry, here is base and here is अपोजिट रहेगा ना, क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड क्या देगा, कंजुगेट बेस देगा, वीक ब्रोंस्टेड एसिड क्या देगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस and weak ब्रोंस्टेड बेस give strong conjugate एसिड। एसिड बेस देगा, बेस एसिड देगा विद ब्रोंस्टेड एंड कंजुगेट टर्म, मींस स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड, वीक कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेगा। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट यह भी आता है, कुछ हमारे पास एसिड है जिनके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, उनको हम डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड बोलते हैं, डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक। जैसे H2SO4 H3PO4 है, जैसे H2SO4 को आप वाटर के साथ करोगे, so this one give HSO4 negative plus H3O positive, again HSO4 negative plus water give SO4 negative plus H3O positive। H3PO4 के साथ हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन गिव H2PO4 negative, HPO4 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। जब इसको वाटर के साथ आप ट्रीट कराओगे डिफरेंट रिएक्शंस में, वो डिफरेंट स्टेप्स में वहां पे हो जाएगा। ये बेसिक सा है, इसको हम डाइप्रोटिक बोलते हैं क्योंकि इसके पास दो प्रोटॉन है, एंड दिस वन इज ट्राइप्रोटिक। दिस वन इज ट्राइप्रोटिक and this one is diprotic acid। So next concept is limitations। sorry, this is not a concept, ये टर्म आती है इसी में, limitations, क्योंकि हर एक उसकी कुछ ना कुछ limitations है। हर एक जो कंसेप्ट होता है हमारे पास, कोई भी थ्योरी लगा लो आप, हर एक की limitations होती है, हर एक की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं, कुछ
क्योंकि विदाउट लिमिटेशन कुछ नहीं होता, हर एक चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही होते हैं, पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी वहां पे हर जरूर होती है। जैसे मैं अगर बात करूं लिमिटेशंस की, मैं बात करूं जैसे मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3, दिस वन गिव कैल्शियम सल्फेट, और SO2 प्लस SO2 गिव SO2 पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। अब इसने ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, लेकिन यहाँ तो ना कोई प्रोटॉन डोनर है ना कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर है। कैल्शियम ऑक्साइड SO3 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के काम आ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, SO2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, आयनाइजेशन हो रही है वहाँ पे, SO2 पॉजिटिव SO3 2 नेगेटिव हो रही है। सो इनके बारे में कैसे बताएं कि एसिड एंड बेस है, कि क्या एसिड है क्या बेस है। सो इसके लिए ये इसकी लिमिटेशंस होगी इस कंसेप्ट के लिए, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की अगर मैं बात करूं, एसिड्स एंड बेसिस, ये इसकी लिमिटेशन होगी। यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और कैल्शियम सल्फेट वहां पे दे रहा है, और SO2 positive, this one form SOCl2 and this one is from Na2 सोडियम सल्फाइड। ये इसके लिए अलग कंसेप्ट है, सेल्फ आयनाइजेशन का कंसेप्ट आता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस में याद रखना कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो ब्रोंस्टेड लोरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो सभी क्या उसकी लिमिटेशंस में आते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको। लक्स फ्लड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड क्या है वो जो ऑक्सीजन डोनर है, और बेस क्या है जो ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। बेस ने क्या किया, SO4 में कन्वर्ट हुआ, सो जो इसने ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट की वो बेस ने एक्सेप्ट की। सो अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एंड एसिड ऑक्सीजन डोनर एंड बेस इज एन ऑक्सीजन एक्सेप्टर। अब तक हम प्रोटॉन की बात कर रहे थे, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अब तक हम प्रोटॉन की बात कर रहे थे, अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। So this one is the concept of Bronsted Lowry, concepts of acids and bases। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। लक्स फ्लड कंसेप्ट है, लुईस एसिड कंसेप्ट है, एक लुईस कंसेप्ट आता है हमारे पास, बहुत से कंसेप्ट है इसमें, आगे 3-4 कंसेप्ट हो रहे हैं, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।